अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th Geography, chapter number 5, Land, Resource and Agriculture. As we know, we have already read about the 4 chapters of your book number 2nd. Today is our new chapter, chapter number 5, which we are going to discuss. This is Land, Resource and Agriculture. 4 चैप्टर पढ़ लिया हमने इस बुक नंबर 2 के, ठीक है ना। तो इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लैंड, रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में हमें पढ़ लेना है। नया चैप्टर आज हमने स्टार्ट करा है, चैप्टर नंबर 5, लैंड, रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड किसको कहते हैं ना। लैंड क्या है? रिसोर्स है। जैसे लैंड रिसोर्स, what is resource? Resource is anything which can satisfy human need. कोई भी चीज जिसके जरिए ह्यूमन की, इंसानों की, हमारी नीड क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, उसको रिसोर्स कहते हैं। ठीक, जैसे हमने देख लिया पेट्रोलियम क्या है, एक रिसोर्स, हमें फायदा मिलता है ना, हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है। कोल क्या, रिसोर्स। जो भी चीज ह्यूमन की नीड को ना सेटिस्फाई कर पाए वो रिसोर्स है। तो इससे आप खुद से अंदाजा लगाओ, लैंड रिसोर्स, जमीन जो है ना, ये कैसे रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। लैंड, रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस पे होता है? लैंड पे ही होता है। लैंड नहीं होता, खुद से आप समझो, लिथोस्फीयर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। लैंड नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अगर एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, एयर भी है, हाइड्रोस्फीयर वाटर भी है, लेकिन लिथोस्फीयर नहीं है, लैंड नहीं है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो लैंड रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंड का यूज कहां कहां पे हम करते हैं, ये एक रिसोर्स है। लैंड खुद में एक रिसोर्स है, हमारे काम आता है, ह्यूमंस की नीड सेटिस्फाई करता है डिफरेंट वेज से। लैंड में ही हम देखते हैं ना, लैंड में यूज क्या करते हैं, यूज कहां कहां पे लैंड हमारी होती है। अब किसके लिए हम यूज करते हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे। जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, ठीक है ना, वो किस पे, लैंड पे ही खड़ा है, कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमारे लिए शेल्टर कहां से मिलता है? लैंड पे। शेल्टर जो है ना, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, कहां पे करते हैं? एयर पे थोड़ी करते हैं, लैंड पे करते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या, उसके बाद हमें फूड, जो हमें फूड मिलता है ना, फूड कहां से आता है? वो भी तो लैंड से ही आता है ना। वो भी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आप क्रॉप्स शो करते हो, क्रॉप्स ग्रोन करते हो, क्रॉप्स मिलते हैं आपको, फूड, राइस, पैडी, सारी चीजें। जैसे याद रखो, वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीजें लैंड पे ही पॉसिबल है। और लैंड के जरिए, लैंड एक ऐसा रिसोर्स जो जिसके जरिए अल्लाह ताला आपको हर कोई चीज देता है। ठीक है, लैंड ही आपको ये देती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कैसे? फूड कहां से ग्रो करता है? लैंड पे ही ग्रो करेगा। कंस्ट्रक्शन करी, आपने घर बनाया, घर के लिए लैंड तो मिली आपको, अब बनाते किससे हो? उसके लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो चीजें चाहिए जिससे एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। और वो कहां से मिलते हैं? वो इक्विपमेंट्स, वो थिंग्स जो आपको नीड है ना, दैट वेरी थिंग्स यू ऑल्सो गेट फ्रॉम द लैंड। आयरन भी कहां से निकलता है? जमीन से ही। स्टील भी कहां से निकलता है? ट्रीज भी ग्रो करते हैं, आपको लकड़ी की जरूरत, वो भी कहां से ग्रो करते हैं? लैंड से ही। ठीक है ना। तो लैंड देखो, लैंड अगर आप समझोगे ना, लैंड एक इतना बड़ा रिसोर्स, बाकी के रिसोर्स सारे डिपेंडेंट इस पे है। बाकी के रिसोर्स अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लैंड पे ही। एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, ठीक है ना, सन का फोटोसिंथेसिस, बाकी चीजें, ये भी जो सारी प्रोसेस होती है ना, फाइनली कहां पे, जहां पे कोई लैंड होगी ना, तब वहां पे ट्रीज भी ग्रो करेंगे, आप घर भी बनाओगे, ठीक है ना, रेलवेज भी बनाओगे, आपकी कंस्ट्रक्शन, आप गाड़ी भी बनाओगे, आप एरोप्लेन भी, ठीक है ना, एयर में दौड़ोगे, तो उसके लिए पोर्ट्स भी बनाओगे। ये सारी यूजेस जो है ना, ये लैंड इतनी बड़ी रिसोर्स, आप खुद से अंदाजा लगाओ, लैंड से रिलेटेड हर कोई रिसोर्स है, हर कोई नीड जो ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई करते हैं ना, वो रिसोर्स हैं। और लैंड रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स। द अदर रिसोर्सेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद लैंड और डिपेंडेंट, वी कैन से डिपेंडेंट ऑन द लैंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, लैंड पे ही कर ली ना, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए था वो कहां से लाया?
ये इसी जमीन से ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम रह रहे घर में, आज हमें क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। तो फूड कहां से मिलती है आपको, फूड, राइस, व्हीट, जो भी चीजें, ठीक है ना, जो भी आप खाते हो वो कहां से आपको मिलते हैं, यहां से, लैंड से ही, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करके फूड आपको यहां मिलता है। होम करोगे कंस्ट्रक्शन तो इसी में फूड मिलेगा, ठीक है ना, लैंड में ही। तो ये इसके बाद कंस्ट्रक्शन में भी आप देखते हो, आप क्या करते हो, रोड्स, ठीक है ना, रेलवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा, पोर्ट्स। देखो इतना टाइम डिफरेंस एयर जो जिसका ये इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन की वजह से क्या हुआ, जब राइट ब्रदर्स ने बना लिया तो उनके बाद क्या हुआ, जब उन्हें इन्वेंट करा एरोप्लेन, लाइफ क्या बन गई, इजी बन गई, ठीक है ना, लाइफ इजियर बन गई, टाइम बच गया। एवोल्यूशन के साथ साथ अब क्या हो गया, टाइम बच गया। लेकिन ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, अगर आप एक जगह से, यूएसए आप जा रहे हो, इंडिया से आप जा रहे हो यूएसए, अगर आपको महीनों लगते थे, ठीक है ना, महीनों लगते थे। वो बंदा एक निकला था, ये क्या कहते हैं उसको, वास्को डी गामा, और उससे पहले जो स्पेन का था कोलंबस स्पेन से निकला था इंडिया ढूंढने के लिए, चला गया यूएसए, चला गया अमेरिका में। कहां, किसके जरिए से, अटलांटिक ओशन में से चला गया और फाइनली वहां पे पहुंचता है। लेकिन मसला ये है कि टाइम कितना लगा, टाइम का देख लो आप, टाइम लगा तो लगा कितना, ठीक है ना, महीनों लगे उसमें। लेकिन आज बंदा कुछ घंटों में यूएसए पहुंचेगा, ठीक है ना, डेज में पहुंचेगा, घंटों में पहुंचेगा। लेकिन ये इतनी टेक्नोलॉजी जो हो गई, लाइफ इतनी इजियर जो बन गई, ठीक है। साथ में आप देखोगे इंडिया से आप जाओगे यूएसए, तो यूएसए में जाके कहां पे आप लैंड करोगे, वहां पे भी लैंड पे ही लैंड करोगे। लैंड इतना बड़ा रिसोर्स, ठीक है ना। अब खुद से आप अंदाजा लगाओ, कोई भी चीज, छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आप समझो इलेक्ट्रिसिटी, इतना बड़ा रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आजकल क्या लाइफ इम्पॉसिबल। सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, सारी चीजें ठप, कंस्ट्रक्शन रुक गई, बाकी चीजें, लाइफ भी रुकेगी, ऑफिस ये बेकार पड़ जाएंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहां से प्रोड्यूस करते हो, वाटर से। और वाटर कहां से आता है, वाटर कहां पे स्टोर किसने करके रखा है, थामा किसने, वो लैंड पे ही आप देख रहे हो ना, ठीक। तो खुद से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लैंड कितना बड़ा रिसोर्स। अब लैंड में आप देखोगे टाइप्स, लैंड में देखोगे टाइप्स, लैंड खुद में क्या है, एक बड़ा रिसोर्स। अब टाइप्स देखोगे लैंड में, कौन सा, सबसे आप देखोगे फॉरेस्ट लैंड देखोगे, वेस्ट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, अब फॉरेस्ट लैंड में खुद से पता है, फॉरेस्ट कवर, इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर था। तब भी यूरोपियंस यहां पे आए, ब्रिटिशर्स आए और यहां के फॉरेस्ट को कट करते रहे। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तब कम होती थी, एग्रीकल्चर एरिया कम था एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर ज्यादा था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, वही ट्रीज जिनकी उनको जरूरत थी, साल ट्री, देवदार ट्री, पाइन ट्री, तो उसी की, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले यहां से ट्रीज काट के ले गए, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक्स बनाना स्टार्ट कर दिए। फॉरेस्ट्स, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्स को नुकसान उन्हीं के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया है, ठीक है ना, पहुंचा है। ठीक, हम रिसोर्स की बात करें, लैंड रिसोर्स की, तो लैंड रिसोर्स में भी अलग अलग लैंड, फॉरेस्ट लैंड भी आता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड पहले यहां पे था इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खासा फॉरेस्ट लैंड था। वेस्ट लैंड में क्या आप देखोगे, जिसमें वो थॉर्नी बुश आते हैं, थॉर्नी बुश, घास चराई, ठीक है ना, ग्रास जहां पे होती है,
जहां पे ग्रास ही ग्रास होती है, वो छोटे छोटे, देखो वो बड़े पेड़ नहीं होते, वो थॉर्नी बुश होते। एग्रीकल्चर लैंड खुद से पता है जहां पे एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई, बहुत सारा लैंड डिफाइन करके रखा एग्रीकल्चर के लिए। और आज आप देखते हो ना, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है जिसमें पंजाब आता है, यूपी पर ऊपर वाला, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वहां पे होती है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, लैंड एक इतना बड़ा रिसोर्स, और यही रिसोर्स क्या आपको देता है, जब आप क्रॉप्स ग्रो करते हो फिर आपकी कंजप्शन इतनी होती है, आप एक्सपोर्ट करते हो, बाहर बेचते हो, ठीक है ना, बाहर आप बेचते हो, और वो वहां के बदले आपको क्या मिलता है, उसके बदले आपको कैश मिलता है, पोनी मिलता है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ये आप देखोगे फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, तो इसमें जो अगर आप देखोगे ना इस लैंड की, इस लैंड का सर्वे भी किया जाता है, ठीक है ना, इस लैंड को मेंटेन भी किया जाता है प्रॉपरली, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। देखो एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया और ज्योग्राफिकल लैंड। ज्योग्राफिकल लैंड और फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड में फर्क है। कैसे? ज्योग्राफिकल लैंड का मतलब इंडिया एज ए होल, इंडिया के पास जितनी लैंड है, जितनी जमीन है, ठीक है, जो इंडिया के पास जमीन है, इंडिया के पास जितनी जमीन है वो इंडिया एज ए होल ज्योग्राफिकल लैंड, जिसका कौन करता है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। दिस इज द बॉडी विच मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ दिस ज्योग्राफिकल एरिया लैंड। कितना है? 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड है ना 32 लाख, नियर अबाउट 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 32 लाख कुछ हजार स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का लैंड। लेकिन ये ज्योग्राफिकल एरिया है वो इतना ही रहने वाला है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। घट सकता है, बढ़ भी सकता है ना, अगर ऑक्यूपेशन हो गया इंडिया के पास, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, वो वापस आ गया या इनका चला गया, या तो ज्यादा ही हो जाएगा या कम ही हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया ये डिफाइंड रहता है, कन्फाइंड रहता है ऑलमोस्ट। अब लेकिन फॉरेस्ट लैंड ये क्या होता है, ये बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। एक हेल्दी फॉरेस्ट लैंड के लिए कितना चाहिए? 30% कंट्री में होना चाहिए, 33%। एक कंट्री में मिनिमम 33% फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, इंडिया में 33% से भी कम, ठीक है। पहले ज्यादा था लेकिन डिफॉरेस्ट्रेशन करी गई यूरोपियन के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स यहां पे आए, ठीक है ना। ये बढ़ भी सकता है और ज्योग्राफिकल एरिया वैसा ही रहने वाला है। लेकिन ये जो होता है ना फॉरेस्ट लैंड या एग्रीकल्चर लैंड, ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। जितनी यहां पे आप देख लो, जितनी कंस्ट्रक्शन होती है ना, इसमें इंपैक्ट पड़ता है फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड को। जितनी भी कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ता है? ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड को। रेलवेज की इंडस्ट्रीज बढ़ जाती है, ठीक है ना, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, डैम्स बनाते हैं, ये सारी, या पावर प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, इससे इंपैक्ट किसको रहना है? देखो बैरल लैंड जो होती है ना, बैरल लैंड एक लैंड होती है, उसको कहते हैं बंजर जमीन। देखो ना तो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, अगर आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी होगी, कितनी भी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास होगी, लेकिन बैरल लैंड को वो कल्टीवेशन के लिए तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि बैरल लैंड में कल्टीवेशन होती ही नहीं है। बैरल लैंड वेस्ट लैंड है, ठीक है, एक ऐसी लैंड, लेकिन साथ में वहां पे बैरल लैंड में कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन इसमें होती है, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए वो ठीक होती है। लेकिन इंपैक्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड को पहुंचता है। जब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब होम्स भी आप बनाते हो, बाकी चीजें, और रिसोर्स पे भी अटैक होता है, ठीक है ना, लैंड पे भी अटैक होता है। और
ये सारी चीजें हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ ली। होप आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।